तवे को तवे के ऊपर रख दिया, बेहतरीन। अपना स्वैग कैप में ही चलता है बाबा, समझेगा क्या? नहीं समझेगा है हाय साला हाय, चल भाग जा से। अंबानी जी ने जियो के थ्रू हम सबको डिजिटलाइज करने की पूरी कोशिश करी और किया भी है, और हम सब के यहाँ पर इंटरनेट की इतनी फास्ट स्पीड प्रोवाइड कर दी, मगर असल रीजन उसके पीछे फिजिक्स है यार, और फिजिक्स उसकी समझने की अपन कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लास्ट वीडियो में कहा था अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट आया तब जब हमने कहा कि यार एक रे स्ट्रेट गई I0 तो RB0, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि रे जो थी वो सरफेस के अलोंग चली गई। अब ये जो रे थी ये तो सरफेस के अलोंग चली गई, तो इस एंगल को हमने कह दिया क्रिटिकल एंगल। लास्ट में मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए तुम्हारे लिए एक पॉइंट छोड़ दिया था कि अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखूंगा तो क्या होगा। अब तो और ज्यादा बेंड हो नहीं सकती, इसका मतलब है कि रे जो है अब वो दूसरे मीडियम में नहीं जाने वाली, वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी और वो फॉलो करेगी सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। सरफेस पॉलिश नहीं है मगर फिर भी यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन आपके प्लेन मिरर से ज्यादा अच्छा हुआ क्योंकि इस केस में जो एनर्जी वापस आ रही है वो 99% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर एक रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, दूसरे मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। और इस फिनोमेना को अपन कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट TIR। इसके इतने सारे एग्जांपल्स अपन को डेली लाइफ में देखने मिलेंगे और इस वीडियो को कुछ इनोवेटिव वे में बनाने की मैंने पूरी कोशिश करी। जैसा मैंने तुमसे कहा था, चीजों का प्रैक्टिकल व्यू देखने का एक अलग ही मजा होता है, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इन सारे वीडियोस के बाद जब भी तुम कहीं पर भी देखोगे ना तो तुमको फिजिक्स ही दिख रही होगी। इनफैक्ट तुम अपने बाजू वाले को इतना इरिटेट करने वाले हो, अभी देख ये हो रहा है, अभी देख ये हो रहा है, और यही तो लर्निंग है यार। अब देखो हुआ क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा, यानी कि जब लाइट रे ट्रेवल करती है हमारी डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट and all the light is reflected in the denser medium. This is called total internal reflection. अब इसके लिए ये वाला डायग्राम बढ़िया सा बना देना तुम लोग। अब मैंने कहा था तुमसे कि यार जब तक प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं ना मजा नहीं आएगा। एक्चुअली में ये आपके सामने एक रियल वर्ल्ड की इमेज है जिसमें TIR हो रहा है। आप ये देखो, ये एंगल जो था यहां पर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, रे बाउंस बैक कर गई। फिर ये एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हुआ, रे बाउंस बैक कर गई। फिर ये एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हुआ, बाउंस बैक कर गई। फिर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, बाउंस बैक कर गई। फिर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, ये रे बाउंस बैक कर गई और फाइनली वहां से बाहर निकल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है और स्पीड ऑफ लाइट इस दुनिया में सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में, और अगर मीडियम में भी आओगे तब भी 10⁸ का मल्टीपल है। भाई कितना तेज डेटा ट्रांसफर होने वाला है अपना। इसीलिए अभी अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर जियो, जो मैंने क्वेश्चन उठाया था अभी स्टार्टिंग में ही, उस पर भी आएंगे। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से अगर ज्यादा हुआ तो रे उसी मीडियम में बाउंस बैक कर रही है। 99% ऑफ द एनर्जी इज कमिंग बैक टू द सेम मीडियम, मोर देन 99%, और ये फिनोमेना कहलाती है टोटल। इसीलिए यहां पर वर्ड लगा है टोटल, क्योंकि पूरी की पूरी लाइट वापस आ गई, पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। और इंटरनल क्योंकि अंदर हुआ था, और रिफ्लेक्शन क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, इसीलिए इसको बोलने लग गए TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स और कंडीशंस। सो सबसे पहला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बत्ती जल जानी चाहिए इसके साथ तुम्हारी। कंडीशंस फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR एग्जाम में भर भर के आया है। रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, रे डेंसर से रेयरर जानी चाहिए, नहीं तो TIR नहीं होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री तभी होगा जब
क्रिटिकल एंगल बनेगा और ऐसा तभी पॉसिबल है जब रे डेंसर से रेयर जाए। दूसरी चीज, अभी अपन बार बार बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये दो हैं कंडीशंस, दिमाग में वैसे ही बैठ गई होंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, रे डेंसर से रेयर जानी चाहिए, तभी टीआईआर होगा, नहीं तो टीआईआर नहीं होने वाला है। अब अपन आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो देखो भाई, जो हमारे पास डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 के आसपास होता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। अब क्रिटिकल एंगल कम हुआ तो लाइट की जो रे है वो अंदर तो आ जाएगी, ये आपकी लाइट की जो रे थी, ये रे आ गई, अंदर आ गई, मगर अंदर आने के बाद क्योंकि अब क्रिटिकल एंगल बहुत ज्यादा है, तो ये रे जब यहां इंसिडेंट हुई तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो क्रिटिकल से ज्यादा बनेगा, तो उसका हो जाएगा टीआईआर। फिर ये रे इस पॉइंट पर आई, इस पॉइंट पर आने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टीआईआर। फिर ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है, तो ये अंदर ही अंदर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, और इसके इस रिफ्लेक्शन की वजह से और एनर्जी तो आपकी लॉस हो नहीं रही। इसीलिए डायमंड जो है जब वो रे बाहर निकलेगी और आपकी आंखों में आएगी तो बिल्कुल उसी इंटेंसिटी के साथ आएगी, जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो अंदर घुसी थी। इसीलिए डायमंड आपको चमकता हुआ दिखता है। और देखो यार, ऐसा है कि वो स्टोन्स लेके मत आ जाना मार्केट के और नॉर्मल वाले स्टोन को देख के बोलो कि इसमें ब्रिलियंस क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और ये सारी चीजें आती हैं तब जब प्रॉपर कटिंग की जाती है डायमंड की। अदरवाइज डायमंड जब माइंस से निकलता है तो बहुत अजीब दिखता है, बट जब वो एक ऐसे पर्सन के हाथ में आता है जो उसको कट करना जानता है प्रॉपर तरीके से, और फिर वो जब निकल कर आता है तब वो शाइन करना स्टार्ट करता है। इसीलिए तुम सबको एक ऐसा बंदा जरूरी है मिलना जो तुम्हारे सारे डायमंड्स के प्रॉपर कट लगा सके, ताकि तुम स्पार्कल कर सको, तुम चमक सको, और तुम्हें पता है कि तुम्हें किस बंदे से पढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा था आउट ऑफ फोकस मत हो जाना, इतने सारे लोगों से पढ़ लोगे तो चीजें कचरा हो जाएंगी। एक जगह बिल्कुल ध्येय रखो, और बाबा जी ने अब वादा किया है, जब जब वादा किया है पूरा किया है। वादा किया है कि तुम्हारा सिलेबस टाइम पर होगा, तुम्हारी सारी चीजें होंगी, इसलिए सीरियसली सारी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैंने कहा था ना कि भाई प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता मजा नहीं आता, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड नहीं था, थ्योरेटिकल वर्ल्ड था, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। डायमंड ये जो इतनी स्पार्कलिंग हो रही है ना, ये जितनी भी लाइट रेस दिख रही है ना यहां पर बाहर निकलती हुई, इसका मेन कॉज, इसका मेन रीजन टीआईआर है कि अंदर जो लाइट घुसी और जब वो बाहर आई तो उसकी एनर्जी कम नहीं हुई, इसीलिए डायमंड जो है वो अलग लेवल पर दिखता है अपन को। इसके अलावा तुमने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, उनमें एक एग्जाम्पल है मिराज। अब मिराज को कहोगे डेली लाइफ में कहां देखा हमने, अभी मैं दिखाऊंगा तुमने अपनी डेली लाइफ में कहां देखा इसको, बट गौर से देखो एक्चुअली होता क्या है, जो रेगिस्तान वगैरह जहां रेत होती है, सैंड होती है, वहां पर जमीन जो है, जो अर्थ की सरफेस है, वो बहुत गर्म हो जाती है। और हमको यह पता है कि अगर कोई चीज गर्म हो जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब सपोज करो ये वाला जोन जो है ये ट्रीज है, अब इन ट्रीज से जो रेज है ये रेज चल रही है, ठीक है। अब ये रेज चली, ऊपर वाली एयर जो है वो कोल्ड है एज कंपेयर टू द सरफेस जो कि नीचे है। जैसे कि सपोज करो आपने ना एक तवे को, जिस पर आप खाना बनाते हो, उस चीज को गर्म करने के लिए आपने उसको गैस के ऊपर रख दिया। अब जब वो गैस के ऊपर आपने रख दिया और आपका हाथ अगर पास में आएगा तो बहुत गर्म लगेगा, जैसे जैसे हाथ ऊपर जाएगा रिलेटिवली ठंडा लगेगा। रिलेटिवली गर्म है मगर पहले के कंपैरिजन में कम गर्म है। इसी तरह से जो सरफेस है, अब ये मेरी पूरी सरफेस थी, इस सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो बहुत गर्म है पास वाला, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ठंडी होगी। अब जहां पर टेम्परेचर कम वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब इस एरिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इस एरिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब रेयर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है। तो अगर कोई रे यहां से नीचे आ रही है मतलब डेंसर से रेयर में आ रही है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती जाएगी, बैंड होती जाएगी, बैंड होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्रिटिकल को क्रॉस कर जाएगी और रे का हो जाएगा टीआईआर। अब मैं ऐसे घूम घूम के थोड़ी ना देखता हूं कि रे कहां से आ रही थी, वो मुझे बताएगी ऐसे देख भाई तू, ऐसे नहीं देखूंगा। अगर रे यहां से आ रही है तो मुझे लगेगा कि यहीं पे कोई चीज है। तो इसी तरह से हमारी आईज को ये लगता है, जब ये रे हमारी आईज में आती है तो हमारी रेस को, आईज को ये लगता है कि यहां नीचे से आ रही है।
अब जब ये नीचे से आती हुई लगेगी, और ये थी तो यहां से ट्री से आ रही थी, ट्री से चलने वाली रे जब आईज में आई तो ऐसा लग रहा है यहां से आ रही है, तो यहां पर ट्री की क्या बन जाएगी, एक इमेज। और ऐसी इमेज तभी बनती है, अपन ने बहुत सारी सीनरीज देखी है ना, जिनमें ऊपर हिल होता है, नीचे एक लेक होता है और हिल की पूरी इमेज बन रही होती है। तो ऐसा तब होता है जब नीचे उनको वाटर लगे या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो वाटर, तो इसीलिए हमको ऐसा इल्यूजन होता है कि यार यहां पर पानी है, यहां पर वाटर है, तो इसे हम कहते हैं मिराज। तो इसके पीछे का लॉजिक जो है, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, और वो लॉजिक है आपके पीछे क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो मिराज के पीछे का रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने आपको वर्ड्स में समझा दिया कि जो सरफेस की एयर है वो हॉट है, वो कांटेक्ट में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। जब कोई रे ऊपर से नीचे आ रही है तो वो डेंसर से रेयर में आ रही है, आते 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 बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि वो वापस हमारी आईज में आ जाएगी और हमें लगेगा कि वो यहां से आ रही है, इसकी इमेज यहां बनेगी और हमें लगेगा यहां पर बहुत सारा पानी है, जबकि कोई पानी नहीं है, इल्यूजन था ये। अब ये तो रही थ्योरेटिकल बात। प्रैक्टिकल बात क्या कहती है, प्रैक्टिकली तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है, ये यहां पर वाटर नहीं है, इस पूरे जोन में वाटर नहीं है, ये आपका एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारी सैंड है, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये हिल्स थी, अब इन हिल्स से चलने वाली रेस जब आप दूर से देख रहे हो, वहां से देख रहे हो, तो ये ऐसा लग रहा है कि आपकी आईज में जब ये सरफेस की तरफ जाएंगी वहां से रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि TIR हो गया, तो आपकी आईज में आई, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहां की जो इमेज है वो यहां बन रही है, और इसीलिए आपको इस पूरे जोन में ऐसा लग रहा है कि वाटर है, जबकि वहां वाटर नहीं है। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारे पास, किसका, मिराज का। और ऐसा हम लोगों को गर्मियों के दिनों में रोड पर भी दिखता है, हाईवे पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां आगे जाके पानी है, हम गाड़ी स्लो कर लेते हैं बट वहां पानी ही नहीं होता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वही बड़ा फेमस सा, और वो फेमस चीज क्या है हमारे पास, वो फेमस है ऑप्टिकल फाइबर, जिसकी वजह से जियो जिंदाबाद हो गया। नहीं मतलब अंबानी जी कहां से कहां पहुंच गए, किसकी वजह से, जियो की वजह से नहीं भाई, TIR की वजह से। TIR क्या है, TIR हमने पढ़ लिया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। अब हमने क्या करा, एक केबल बनाई, इस केबल में बीच वाला जो सेक्शन होता है हमारे पास, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन को हम कहते हैं कोर, और ये जो बाहर वाला सेक्शन होता है हमारे पास, ये वाला सेक्शन, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। तो ये हो गई आपके पास क्लैडिंग, और ये वाला जो सेक्शन है बीच वाला, इसको हम कहते हैं कोर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है ज्यादा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम। तो जैसे ही कोई रे अंदर एंट्री करेगी, जैसे ये रे अंदर इंटर करा, ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर में जा रहा है, और अगर हमने ऐसा रख दिया कि क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, तो भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होगा, तो इसका हो जाएगा TIR। ये वापस यहां, अब ये वापस यहां, ये वापस यहां, और इस तरह से ये आगे चला जाएगा। और ऑप्टिकल फाइबर्स में यही होता है, हमारी एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, पहली चीज। और दूसरी बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये यहां पर जो प्रिंसिपल लग रहा है वो लग रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो आपको क्या बोलना है, द प्रिंसिपल इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर एक पार्ट होता है कोर, दूसरा पार्ट होता है क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। लाइट आती है अंदर क्रिटिकल से ज्यादा एंगल पे, उसका कंटिन्यूअसली TIR होता है, दूसरे एंड पर आपको लाइट मिल जाती है। आपके सामने रियल लाइफ एग्जांपल ये है। आपको एक ग्लास की जैसी पतली पतली सी केबल्स दिखेंगी। अगर किसी के घर में वाईफाई हो और ऊपर से वो OFC वाला हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला, तो वो जब केबल्स लगाते हैं तो ऐसी दिखती हैं अपन को केबल्स, और आप गौर से देखो इनमें लाइट ट्रेवल कर रही है, मगर आपको लाइट सिर्फ और सिर्फ यहां पर दिख रही है। क्यों दिख रही है यहां पर, इसीलिए दिख रही है क्योंकि इसके अंदर ट्रेवल तो कर रही है, मगर आपकी आईज में नहीं आ रही, क्योंकि यहां पर बाहर नहीं आ रही लाइट, लाइट यहां से बाहर आ रही है। और ये आपके पास बिल्कुल फाइन ग्लास की ट्यूब्स जैसी दिखती हैं, ये आपके पास है OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ये देखो एंड पॉइंट्स इसलिए ब्राइट हैं ये सारे के सारे, क्योंकि यहां से लाइट बाहर आ गई और आपकी आईज में पड़ गई। तो ये आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल है OFC का, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। इसके बाद हम लोग बाइनोकुलर्स यूज करते हैं, उसमें हमारे पास 90 डिग्री डिविएटिंग प्रिज्म होते हैं, उसमें हमारे पास 180 डिग्री डिविएटिंग प्रिज्म होते हैं। मतलब रे को 180 डिग्री से डिविएट करना है, 90 डिग्री से डिविएट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, उसको भी हम इसी तरह से करते हैं। होता क्या है कि ये आपके पास एक 45 45, ये 45, ये 45 और ये 90 का एक प्रिज्म है। अब रे यहां पर आई तो यहां पर I 0 हो गया, क्योंकि नॉर्मल आ रही है सरफेस से, R भी 0 हो गया। यहां जैसे इंसिडेंट हुआ, अगर आपका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम है और हम लेंगे 45 से कम,
तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 है, देखो ये 45, ये 90, तो ये 45, तो ये जो है ये 45 है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये बाहर नहीं आने वाली, इसका हो जाएगा TIR और ये बनाएगा 45 डिग्री का एंगल। 45 प्लस 45 90 डिग्री, ये रे इधर आएगी नॉर्मल और सीधे निकल जाएगी। सो ये आपके पास है एक 90 डिग्री डिविएटिंग प्रिज्म। इसके बाद हमारे पास आता है 180 डिग्री, सेम प्रिज्म है सेम, मगर आपने अब की बार जो रे इंसिडेंट कराई वो अलग एंगल से कराई। तो अब देखो यहां पर ये आई आपके पास रे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ये रे आई, ये वाली रे के कारण यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा विच इज एक्चुअली 45 डिग्री, और अगर क्रिटिकल एंगल 45 से कम है तो ये रे क्या होगी, ये रे यहां से बैंड हो जाएगी इस तरह से। अब ये पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री, ये रे फिर यहां पर आएगी, जैसे ही यहां पर ये रे इंसिडेंट हुई ये एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। 45 मतलब फिर से क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो ये रे वापस ऐसे मुड़ जाएगी और ये वापस चली जाएगी, क्योंकि यहां पर I 0 है तो R भी 0 रहेगा, तो इन दोनों सरफेस पर तो I 0 R 0, बट यहां पर जो 45 डिग्री का इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो क्रिटिकल से ज्यादा है, इसीलिए ये रे ऐसी आई, इधर गई 90 डिग्री से डिविएट हुई, फिर 90 से डिविएट हुई, यानी टोटल कितने से डिविएट हो गई, 180 डिग्री से डिविएट हो गई, और ये रे कितने से डिविएट हुई, ये रे 90 डिग्री से डिविएट हुई। तो फाइनली आपने ये देखा कि यार अपन ने TIR पढ़ लिया, उसके इतने सारे एग्जांपल्स देख लिए और उसके प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स भी देख लिए। दिस इज ऑल अबाउट TIR, कीप सपोर्टिंग अस। और मैंने कहा था, पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा, क्योंकि ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स क्या, इसके बाद तो मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।